Hello guys, my name is Aditya Vyas. Today we will discuss about new notification of Delhi Service Selection Board. In this notification, there is a vacancy of inspecting officer. That is a 4525 inspecting officer labor department. So 16/9/2025 it is the last date to apply this form. 16 सितंबर 18 अगस्त मतलब कल से ये ओपन होगा, ठीक है। तो इसका वैकेंसी नंबर है 4525। हम लोग सीधे उसी पे पहुँचते हैं। ये है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की पोस्ट है आपकी लेबर डिपार्टमेंट में दिल्ली में। इसमें आपका जनरल कैटेगरी में 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 4 हैं, एससी कैटेगरी में 2 हैं, एसटी कैटेगरी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, टोटल 16 वैकेंसी हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, MHW, ठीक है। डिप्लोमा इन लेबर लॉ भी चलेगा, सब पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब ये MBA होना चाहिए। नो मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन, मतलब जिसकी एक वाइफ से ज़्यादा हैं, या फीमेल, नो फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड, एक से ज़्यादा पर्सन से किया है विवाह, तो वो नहीं कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल है। लिविंग क्या लिखा है इसमें? नो मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 लाइफ और नो है shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the administrator may be satisfied there are special grounds. तो ये देख लीजिएगा, मेन आपका ये है इसमें। उसके बाद आपका डिजायरेबल में क्या है? डिग्री इन लॉ, हायर क्वालिफिकेशन इन फील्ड ऑफ लेबर, पर्सनल मैनेजमेंट। उसके बाद एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 वाला लेवल 6 ग्रुप C नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड पोस्ट है। एज लिमिट 18 to 37 ईयर्स है। तो इस तरीके से इसमें आपका 37 ईयर्स एज है इसकी। 16 सितंबर तक फॉर्म ओपन रहेगा, रात में 12 बजे तक। और इसमें दो देखिए अपना कोड था 4525 एक मिनट 4525 ये है आपका, ये आपका 4525 है ना, एक बार देख लेते हैं अपन। 4525 ही है ये, हाँ। तो इसमें जो एग्ज़ाम है इसका, इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, ठीक है। कहाँ चला गया 4525 आपका? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था, हाँ दिस वन। 2 टायर है, टेक्निकल एंड डिस्क्रिप्टिव है आपका, मतलब Tier 1 होगा, Tier 2 होगा। MCQ ऑफ 1 मार्क, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, ये हिंदी, इंग्लिश, 20 मार्क्स का, 100 मार्क्स का टोटल ये आएगा। फिर सेक्शन B में आपका जो भी लेबर लॉ का क्वेश्चन आएगा वो। उसके बाद Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। इसमें सब्जेक्ट के पेपर रिलेटेड होगा, 200 क्वेश्चन MCQ होंगे, और फिर डिस्क्रिप्टिव 50 ऐसे और 50 मार्क्स में ऐसे, और आपका लेटर राइटिंग है। एक बार आपका प्री जो होगा, मेरे ख्याल से प्री में आपका 200 नंबर का है। उसमें आपका 1 मतलब 100 नंबर का ऐसा होगा MCQ, मतलब जो इसके एप्टीट्यूड वाले होंगे, 100 नंबर HR का होगा। और इधर 200 नंबर में 250 मार्क्स का है इधर। तो 200 नंबर का इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है और 50 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो ऐसा आपका पेपर का वो है एग्ज़ाम का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, दी हुई है, ठीक है। और सेंटर वैसे दिल्ली रहता है इसका बेसिकली। और इसमें कुछ स्पेशल देख लेते हैं, कुछ लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का सिलेबस, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं यहाँ से। एक सेकंड।
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज, फिर ILO के बारे में, लॉ ऑफ वेलफेयर वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सब बेसिकली लेबर लॉज ही आने हैं। इसके बाद लेबर कोड्स भी आएंगे, चाइल्ड एडोलसेंट लेबर वाला एक्ट, ID एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ESIC, EPFO, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है इसमें, और इस एक्ट में सेक्शन वाइज पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। और मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे, तो अपने जितने भी दोस्त हैं या अपने जो नोन में हैं उनको आप ये चैनल का लिंक बताएं, ताकि अगर उनको इस पे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं इसका प्रीलिम्स का और जो आपका मेंस वाला भी आया था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।